धारावी पुनर्विकास योजना अडानी ग्रुप को लेकर ठाकरे ग्रुप ने आज मोर्चा निकाला था। अडानी को जिम्मा क्यों? उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर धारावी को बेचने का इल्जाम लगाया है। ये उस मोर्चे की हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं और इसी मामले में हम आज सांसद गोपाल शेट्टी से बात करेंगे, जो लगातार झोपड़पट्टी वासियों के लिए मैदान में रहते हैं, झोपड़पट्टी वासियों के लिए लड़ाई लड़ते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सांसद गोपाल शेट्टी जी आपका मेट्रो मुंबई में। सबसे पहले बताइए कि उद्धव ठाकरे जो लगातार आरोप लगा रहे हैं धारावी को बेचने का, धारावी को निकलने का, सबसे बड़ा TDR घोटाले का, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, वैसे उद्धव ठाकरे जी के बारे में हो या तो फिर शिवसेना के बारे में हो तो मैं कभी टीवी पर आता नहीं, कोई वक्तव्य देता नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये झोपड़पट्टी का विषय है। धारावी सबसे बड़ा मुंबई शहर का झोपड़पट्टी है। उसका विकास काम को गति जब मिल रही है और तब इस प्रकार की बातें होती है तो निश्चित मैं मेरे मन की जो बातें वो रखने का प्रयास करूंगा। जी। मैं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का अभिनंदन करना चाहूंगा, जिन्होंने धारावी प्रकल्प को आगे बढ़ाया। और धारावी प्रकल्प के बारे में जो उद्धव ठाकरे जी या तो फिर शिवसेना के लोग आरोप लगाते हैं उसके बारे में भी देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत खुलकर टीवी में लोगों के सामने कहा है कि उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने इसका गाइडलाइन बनाया था। और हम सब लोगों को याद होगा कि उद्धव ठाकरे जी ने जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस प्रकार के मोर्चे निकाले थे। और उन दिनों में जब 269 और 300 फुट का कायदा बना हुआ था तो धारावी के लोगों को 400 फुट जगह मिलना चाहिए, इस प्रकार की मांग उन्होंने की थी। और उनके मांग को देवेंद्र फडणवीस जी ने कायदा बनाकर उसको अमल में लाने का जब प्रयास हो रहा है, अब जब काम इतने तेजी से आगे बढ़ेगा तब इस प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा स्पष्ट मत है। मैं उद्धव ठाकरे जी से निवेदन करूंगा कि वो मुंबई शहर के हित के लिए, झोपड़पट्टी वासियों के जीवन में एक बदलाव आए, इसके लिए सरकार को इस काम में विरोध न करते हुए मदद करना चाहिए। अगर आप विरोध करोगे भी तो ये स्कीम तो होना ही है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पे जब लोगों के लिए घर बन रहा है और ये अडानी हो या अंबानी हो, अपने देश के जो बड़े बड़े उद्योगपति है उनके बारे में इस प्रकार का रोना लोगों ने रोना बंद करना चाहिए। भारत देश का नाम आज पूरे दुनिया में जब रोशन हो रहा है, भारत देश के हर गतिविधियों पर दुनिया के लोगों का जब नजर है, तो ऐसे समय पर हमारे देश के जो कामयाब उद्योगपति है, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग हैं, उनका मनोबल तोड़ने का काम हमने नहीं करना चाहिए। अब अगर स्कीम में कुछ कमियां है, खामियां है, आपको ऐसा लगता है तो उस बारे में चर्चा आप करिए, पब्लिक डोमेन में लाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अडानी और अंबानी करते हैं, अपने देश के कोई उद्योगपति करते हैं, इसलिए उसका विरोध करना ये मैं मानता हूं कि ये उचित नहीं है। इसलिए मैं फिर एक बार निवेदन करूंगा कि धारावी के लाखों लोगों के जीवन मान में जब इतना बड़ा बदलाव आने वाला है तो ऐसे समय पर यह स्कीम का विरोध न करते हुए स्कीम के साथ में सब लोगों ने लग जाना चाहिए। और सरकार को यह कहना चाहिए कि भाई जल्दी से जल्दी इसको पूरा करो। जो लोगों को घर मिलना है वो अडानी को कहो कि उसके ऊपर कंडीशन डालो, जल्दी से जल्दी बनाए, और बाद में उसका जो सेल कंपोनेंट है उसको जब बनाना है, जैसा बनाना है ऐसा बनावे, लेकिन लोगों को घर जल्दी से जल्दी दे, इसके लिए सब लोगों ने मिलकर मांग करना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि धारावी का जो प्रकल्प है ये आई ओपनर होगा, क्योंकि SRA के माध्यम से हमने 35 साल में मैक्सिमम 3 लाख लोगों को घर दिए। तो 10 साल मेरा जो एक अंदाज है, मेरा जो इनर फीलिंग है वो मैं ये कहता है कि 10 लोगों को घर मिलेगा। तो ये मुंबई शहर के SRA के लोग और बाकी सारे जो हमारे डेवलपर लोग हैं, जो लोगों का खून चूस रहे हैं इन दिनों में, लोगों को हैरान होनी पड़ती है, परेशानी होना पड़ता है, उसमें डेवलपरों का दोष बहुत ज्यादा, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। जो बदमाश टाइप के डेवलपर है, जो लोगों को घर खाली करके लोगों का भाड़ा भी देते नहीं, लोगों को घर भी नहीं देते हैं, ऐसे सारे लोगों का कड़ा निंदा मैं करता हूं। ऐसे सारे लोगों के विरोध में जो भी हमको करना पड़ेगा वो हम करेंगे, लेकिन जो अच्छे विकासक है उसका हमको सम्मान भी करना पड़ेगा, उनका मनोबल बढ़ाने का काम करना पड़ेगा हम सब लोगों ने, क्योंकि यही सारे लोग हैं जो लोगों को, लाखों लोगों को रोजगार उपलब्ध करके देते हैं, लोगों को घर बना कर देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का काम होता है। इसलिए इस प्रकार के लोगों का मनोबल तोड़ने का काम ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने करना चाहिए, ना तो किसी ने भी करना चाहिए। ऐसा ये मैं आपके टीवी के माध्यम से मेरी जो मन की भावना है वो मैं उजागर करना चाहता हूँ। जी सर, एक सवाल, 400 स्क्वायर मीटर का जो स्क्वायर फुट की जो उद्धव ठाकरे ने बात की थी, अब वो 500 स्क्वायर फीट की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या मत है? नहीं, मैं मानता हूँ कि 400 फुट का जो सरकार ने कायदा बनाया है वो सही है, और उसको हम लोग सब लोग देखिए, इसका कोई अंत नहीं है।
जी अब बिल्कुल। ये 500 मांगने वाले 500 कहेंगे, फिर दूसरा कोई आ जाएगा वो 600 कहेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है, उसका कोई अंत नहीं है। और मैं मानता हूं कि 400 फुट का जो सरकार ने किया है, ये भी हम सब लोगों की मांग थी। भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की जब सरकार थी तब ये प्रयास करके 400 फुट का कायदा देवेंद्र फडणवीस जी ने बनाया। और देवेंद्र फडणवीस ने फिर एक बार मैं कहूंगा कि उन्होंने टीवी पे आकर कहा कि उद्धव जी ने जो कानून का गाइडलाइंस बनाए थे वही उन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। और इसके लिए मैं मानता हूं कि बड़े मन से इस विषय को और आगे ना बढ़ाते हुए इसको खत्म करके धारावी के लोगों को घर कैसा जल्दी से जल्दी मिले उसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया गोपाल शेट्टी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को तमाम जानकारियां देने के लिए। सांसद गोपाल शेट्टी ने साफ कहा कि उद्धव ठाकरे धारावी के विकास का रोड़ा ना बने, अडानी धारावी का विकास कर रहे हैं। आने वाले समय में अडानी मुंबई करों को सबसे ज्यादा घर देने वाले में से एक बनेंगे। जितना घर सरकार ने नहीं दिया उतने घर अडानी देंगे। फिलहाल ये मोर्चे की तस्वीरें जो उद्धव ठाकरे ने आज निकाला था।